कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होगे। आज की शुरुआत कर रहे हैं हम एक मज़ेदार सी चाय के साथ में। अभी गाइज नहा के हो गए हम रेडी, अभी निकलने की तैयारी करते हैं। चीकू को ट्यूशन लेके चलते हैं। तो गाइज मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, लोगों की ना सोच इतनी छोटी है, इतनी सोच है वो मैं आपको मतलब कमेंट में। आपने जब से ब्लॉगिंग शुरू करी है ना, हाँ, मुझे नहीं पता तेरे पीछे क्यों पड़े लोगों ने ना मेरे पीछे ना ऐसे कहते हैं जैसे नहा धो के पीछे पड़ जाते हैं ना, मेरे पीछे नहा धो के पड़े हुए हैं कि ये पायल इतनी घमंडी है, पायल इतनी एटीट्यूड वाली है। तो गाइज आज ना कालू भैया के चैनल पे हम मतलब कि मैं पायल कालू भी बैठ के कुछ कमेंट्स रीड कर रहे थे, तो आप लोग काफी नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हो पायल को लेकर। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो आप लोग बोलते हो कि पायल घमंडी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मुझे नहीं पता, जब से स्टार्टिंग से कालू भैया का चैनल बना तब से ना एक ही कमेंट आ रहा है पायल के लिए कि पायल अच्छे से बात नहीं करती, पायल ये नहीं करती। ऐसा कुछ भी नहीं। और ये भी आ रहा है कि अब इनको ना घर पे काम वाली चाहिए थी, नौकरानी चाहिए थी, इसलिए इन लोगों ने सरोज भाभी को बुला लिया, ये है वो है। और यार समझ नहीं आता कि इतनी छोटी सोच लाते कहाँ से आप लोग। मैं उन लोगों के चंद लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो ऐसे कमेंट करते हैं हम लोगों को, ठीक है। देखो एक परिवार में जब दुख का टाइम होता है ना, तो परिवार वाले ही काम आते हैं, ठीक है। और देखो ना, आप सबको पता है, अगर आप हमारे फैमिली फिटनेस अरमान मलिक वाले व्लॉग्स देखते हो तो हमारे यहाँ पे काम करने वालों की कमी नहीं है। बिल्कुल सही बात। जब सरोज भाभी भी थी, जब सपना दीदी भी थी, तब भी हमारे यहाँ 5-5 काम वाली होती थी। नहीं, अभी भी ना आप कमेंट कर रहे हो नितिन चला गया तो कालू भाई को लिया है, पायल बीमार होगी तो नौकरानी की जरूरत थी तो सरोज को ले आए। नौकरानी की नहीं, अपनों की जरूरत थी उस टाइम। अपनों की जरूरत होती है देखो किसी इंसान को ना, कि दिलासा दे सके, नहीं ठीक हो और जाएगा। भाभी देखो, भाभी घर पे आई थी 3 दिन पहले, हॉस्पिटल में थी। भाभी को पता था कि गोलू पीछे से है अकेली। देखा जाए तो देखो मैंने भी बच्चे नहीं संभाले पहले, और पायल हॉस्पिटल में थी, तो मुझे भी थोड़ा सा अंदर से ये था कि मैं कैसे संभालूंगी, क्योंकि मम्मी भी नहीं आ सकती। आप लोगों को और पता है मेरा घर पे जो ऑपरेशन का था ना गाइस, वो मेरा इंस्टेंट हुआ था, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी तकलीफ हो रही थी जिससे मुझे ये ऑपरेशन कराना बहुत जरूरी हो गया था, ठीक है। अगर आपको नॉलेज ना हो तो आप एक बार पढ़ लेना कि जब रसौली होती है ना तो क्या तकलीफ होती है, वो मैं बता नहीं सकती, वो लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी मुझे कि मुझे वो ऑपरेशन कराना पड़ा। और मेरा ऐसा कुछ नहीं था ना, भाभी को पता था कि मेरा ऑपरेशन होने वाला था, वो तो यहाँ आने के बाद उनको पता लगा कि भाई पायल का ऑपरेशन। और उन लोगों को तो प्लान यही था, चिकू पापा यही बोल रहे थे कि कालू भैया आप ना चले जाना हरिद्वार, है भैया। इनका प्लान ये था कि हरिद्वार साइड चले जाना। फिर क्या हुआ, जब भाभी यहाँ पे आई, पायल का अचानक ऑपरेशन से हो गया, और अचानक से ही बारिश का, इतनी ज्यादा बारिश तो बारिश इतनी हो गई थी, हमारा प्लान हो गया कैंसिल। ऊपर से पायल का था ऑपरेशन में। पायल का ऑपरेशन जरूरी है, घूमना जरूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखो बिल्कुल सही बात है, जब इंसान को तकलीफ होती है तभी वो ऑपरेशन करता है। उसको भी कोई शौक नहीं है और घर कि आने अपने नहीं, एक सेकंड, उसको भी कोई शौक नहीं है कि अपने चारों बच्चों को छोड़ के जाए और 3 दिन एक बंदा आईसीयू में रहे। बहुत बड़ी बात होती है गाइज आईसीयू में रहना। आईसीयू कोई छोटी बात नहीं है। जब ये आईसीयू में रही थी ना, हम लोग भी इतना घबरा गए थे। चलो भगवान का शुक्र है सब कुछ सही हो गया, और पायल एकदम सही आ गई टाइम से घर। और फिर क्या हुआ, फिर हम जब मैं घर पे आई तो हमने सोचा था कि भाभी बच्चों को हम देहरादून भेजते हैं घूमने के लिए। पर फिर भाभी ने बोला कि घर जो हमारा अपना घासी वाला घर है, वहाँ बहुत ज्यादा पानी भर गया है और लाइट वाइट कट गई है, इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो वो नहीं गई। हमने पूरा प्लानिंग कर लिया था कि कालू भैया के साथ उनको भेज देंगे, थोड़ा एक ट्रिप कराएंगे, बच्चे भी घुमाएंगे। फिर पर भाभी ने मना कर दिया क्योंकि घर की सिचुएशन ऐसी हो गई, ठीक है। फिर बात पता है क्या होती है, बात क्या होती है गाइस, देखो 24 घंटे के अंदर ना एक 10 मिनट या 15 मिनट का व्लॉग होता है आप लोगों के सामने, और उसके अंदर वही शॉट होते हैं जो हम ले पाते हैं। तो पूरी बात बताना वो भी हमारे लिए इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि हर टाइम इंसान शूट नहीं कर रहा होता। तो ये जगह यही बोलते हैं, हर जगह यही बोलते हैं, नौकरानी चाहिए थी तो उसको बुला लिया, पहले जब वो थी तो उसको बुला लिया। भाई हमारे घर काम करने वालों की कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि जब हम लोग, मैं और पायल ही काम नहीं करते, तो हम भाभी से या किसी और से क्यों काम कराएंगे। किसी को पापा ने इतनी हमें सुविधा दी हुई है कि तुम लोग कोई काम मत करो, बच्चों को देखो, जिम को देखो, अपनी हमारी जो लाइन है उसको देखो, अपना फिट रहो। तो हम चीकू है ना, आप बोल रहे हो भाई चीकू आपसे तमीज से नहीं बोल रहा, ये नहीं बोल रहा, वो आपको लगता है तमीज से नहीं बोल रहा। चीकू मेरा बेटा नहीं है, बेटे से पहले मेरा दोस्त भी है, वो मेरी जान है। 24 घंटे देखो, उस टाइम नितिन था तो नितिन को ये सौंप रखा था, ले भाई नितिन तू इसका ब्लॉग बनाएगा। तो नितिन के बाद में जो ब्लॉग के जिस टाइम ब्लॉगिंग होती थी, वो तो उस टाइम तो चीकू उसके साथ में दिखता था। उसके बाद हमारे साथ में खेलता था, वो हम दिखा नहीं पा रहे थे। तो आपने ये सोचा भाई हम मेरे से बात नहीं करता, या गोलू मुस्कान की मतलब बच्चों से। देखो सही बात है नहीं, मुस्कान देखो, उसका मुकुल से तो बहुत ज्यादा प्यार था और लड़ते भी थे बहुत,
प्यार भी करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो घर के बच्चे हैं, घर का ये हमारा एक ही परिवार है, मैंने बार बार बोला था एक ही परिवार है। और परिवार में जब तू मैं भी होती है, प्यार भी होता है। देखो हर परिवार की यही कहानी होती है। बाकी आप लोग ना बहुत गलत ही बोल जाते हो कभी कभी ना, तो कुछ सोच समझा के बोले। देखो कभी कभी क्या होता है, हम लोग कमेंट्स रीड करते हैं, कुछ अच्छे कमेंट्स होते हैं तो हम अप्रिशिएट भी करते हैं, जैसे मैं और पायल कमेंट्स रीड भी करते हैं। बट कुछ बुरे कमेंट्स होते हैं ना जो हमें हर्ट भी होते हैं, तो हम वो चीज़ों को क्लैरिफाई भी करते हैं कि जो आप कमेंट्स कर रहे हो कालू भैया के व्लॉग में कि चीकू ऐसे करता है, पायल ऐसे करती है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो वो छोटा सा बच्चा है, जब बच्चा है, बच्चा जैसे बच्चे को ढालोगे वो वैसे ढलेगा। कालू भैया जितनी मस्ती कराते हैं वो उनके साथ रहता है। अब कालू भैया की जगह चीकू के पापा उससे मस्ती कराएंगे तो चीकू पापा के साथ ज्यादा रहेगा। तो बच्चों का तो देखो सबके बच्चों का यही सेम सिस्टम है। ऐसे कमेंट मत करा करो, मत करा करो। आपके घर में भी कोई है, माँ बहन बेटी, ठीक है, ये तो मेरे बच्चों के समान है। जैसे मेरी मुस्कान है, ऐसे पायल है, ऐसी गोलू है, ठीक है। ये तो ऐसे लोग पता क्या सोचते हैं, मैं गाइस क्या मैं पूरे दिन ना चिड़ी रहती हूँ। चिड़ी क्यों रहती हूँ? चीकू की वजह से। चीकू मुझे इतना चिल्वाता है, इतना चिल्वाता है, इतना चिल्वाता है, इतना चिल्वाता है, मैं बता नहीं सकती। और चीकू क्या है, सिर्फ और सिर्फ ना पायल से डरता है, ना वो मेरे से डरते ज्यादा, ना वो चीकू अपने पापा से डरता है। वो ना पायल का बहुत ज्यादा डर है। जैसे अब चीकू क्या है, एक बच्चा होता है ना, जैसे कि हमने क्या किया, हमारा पहला बच्चा है, ठीक है, तो हमने सारी चीजें, शौक, टॉयज वॉयज हर चीज पूरी कर दी, ये हम लोगों ने करा है। तो अब क्या, चीकू को कोई चीज के लिए मना करती है ना पायल की, बेटा मत कर, तो फिर वो जिद करता है, मम्मा क्यों, मम्मा क्यों। तो फिर पायल मना करेगी तो वो मैं बोलती हूँ पायल वो मुझे चिल्लाना पड़ता है, मेरे बस की नहीं है पायल, तू ही देख, मैं तो नहीं संभाल सकती। फिर मेरे को चिल्लाना पड़ता है, फिर मेरी आंतड़ियां खिंचती हैं उसको चिल्ला चिल्ला के। तो पता नहीं मेरा बोलने का तरीका आपको ऐसा लगता है कि मैं अच्छे से बात नहीं करती हूँ, या फिर पता नहीं क्या, मुझे समझ में नहीं आया। तो भाई ऐसा मत सोचो चीकू मेरे से गलत बोलता है या मेरे से बात नहीं करता। उस टाइम नितिन था, नितिन काम किया करता था भाई, वो संभालता था, ठीक है। और मैं तो उसका, और अब बोलते हो ना चाचू चाचू, चाचू को याद कर रहा हूँ, मेरे को शुरू से चाचू बोलता है। कालू चच्चू, कालू चच्चू, कालू चच्चू बोलता है। मैंने कभी ताऊजी बोला ही नहीं, ताऊजी कभी नहीं बोला, बोला ही क्योंकि उसे नहीं। चाचू बोलने की आदत और थी, वो अच्छा चाचू सूरज चाचू को भी कैसे बोलते हैं बच्चों ने, चच्चू चच्चू। चच्चू, हाँ। है ना? और एक बात बताऊं, नितिन तो बाद में आया था, हाँ, तो चच्चू बोलना ना कालू भैया और सूरज भैया से शुरू किया था उसने। नितिन तो बाद में आया था। पर अब देखो चलो ये भी है कि अब आप लोग कह रहे हो चीकू चच्चू को मिस करता है। हाँ भाई मिस करता है, क्योंकि प्यार था उनका, बॉन्ड था दोनों का। जिसने 2-3 साल दिए हैं। 2 साल रहा है वो साथ। और वो भी सेम एक होता है ना बच्चे के साथ, जैसे पूरा टाइम साथ रहना, पूरा टाइम साथ रहना, तो एक हर किसी को आदत पड़ जाती है। अगर हमारे साथ भी कोई हमारी फ्रेंड या कोई हमारा ऐसा रिलेटिव, चाहे मेरी वो बहन ही हो, ठीक है, चीना हो, मेरे साथ 2 साल मेरे घर पे रहे, तो फिर मुझे भी एक आदत पड़ जाएगी पायल। वो तो होता ही, वो तो फिर भी बच्चा है छोटा। तो वो तो प्यार है उन दोनों का, वो प्यार हमेशा बना रहेगा। ठीक है थोड़ा दूरी हो गई है, फासले हो गए हैं, नितिन अब अपनी लाइफ सेटल करने जा रहा है, तो हम तो अपने बच्चे के लिए यही बोलेंगे कि भाई जा तू अपनी जिंदगी बना भाई, अपना खुश रह, ठीक है, अपना खुश रहे, ठीक है। वो भी हमारा बच्चा है, ये भी हमारा बच्चा है, तो बच्चे अलग नहीं हुए हैं। बस ये है कि बच्चे अपनी कामयाबी के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए ना, बस थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया है, मेहनत कर रहे हैं, बस यही बात है। तो और देखो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, गांव के अंदर पहले वाले अपने पापा को चाचा बोलते थे। हाँ मेरी मम्मी भी अपने पापा को चाचा मैं मतलब मेरे नाना को चाचा बोलती थी ना। तो मेरे पापा भी मेरे दादा को चाचा बोलते थे, ठीक। और वो मेरे को शुरू से चाचू चाचू, मैं उनको उसको न चीकू को ये बोलता हूँ, चीकू ताऊ जी, 2 बार ताऊ जी बोला, फिर तीसरा शब्द फिर उसका यही निकलेगा, चाचू। गाइज आज के आपके कमेंट्स मैंने पढ़े, नीचे तक के पढ़े हैं, और पहले भी पढ़ती थी, पहले भी पढ़ती थी। मैं बोलती थी कालू भैया मेरे को इतना हेट क्यों देते हैं लोग आपके व्लॉग में, मैंने ये सब क्या गलत किया है, मुझे समझ में नहीं आता था। और गाइज ये चीज़ आपको आज समझ नहीं आएगी, ये ना थोड़े टाइम बाद समझ में आएगी आपको कि शायद हमने अपने रिश्तेदारों के साथ कभी भी गलत नहीं किया है, कभी भी गलत नहीं किया है, और ना ही हम कभी गलत करेंगे। पर यह चीज़ अभी आपको इस दौरान समझ में नहीं आएगी। ये ना जब आप चीज़ें देखते रहोगे ना, देखते रहोगे तो आपको खुद ही फील हो जाएगी कि नहीं गलती नहीं है इन लोगों की। तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, मैं नशा करता था, मेरे को रिहैब भेज दिया, किसके लिए भेजा, मेरी ज़िंदगी के लिए भेजा। इनको पसंद नहीं था, अच्छा नहीं लगता था भाई कालू भाई को कुछ दिक्कत ना हो जाए, कुछ हो ना जाए। और जो अपने जो बोल गए ना इतना कुछ, मेरे आने के बाद किसी के मुंह के से चू नहीं निकली। क्यों नहीं निकली, मेरे को पता था उनकी कहाँ पर गलतियाँ, कहाँ पर क्या। मैं हर चीज़ खोल के रख देता उस टाइम, मैं उस टाइम हर चीज़ खोल के रख देता, कौन ठीक है कौन गलत है,
कौन किसको छोड़ के आया, कहाँ रह रहा है, किस लिए रह रहा है, मेरे को सब पता है। क्यों? अरमान तो इन चीज़ों में शुरू से नहीं है, ना किसी की लड़ाई में, ना दंगे में, ना किसी को गाली देता, ना किसी को कुछ। जो अच्छा होगा, हाँ अच्छा है। किसी ने ये बोल दिया भाई 50,000 रुपये चाहिए, ले भाई 5 लाख रुपये चाहिए, ले। क्यों? अच्छा बुरा का मेरे को पता है, कौन कहाँ से उठ के कहाँ बैठी है, कौन कहाँ से उठ के कहाँ बैठ गया, किसको बुरा बता रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं। किसी दिन ना मेरे से लाइव आके बात करना, मैं बताऊँगा सभी के बारे में। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय गाइस।